नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। बौद्ध संगीति या इसे बैठक कहते हैं। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से कि इसका कालक्रम देखेंगे, कालावधि की किस समय जो है कि यह संगीति हुई थी, और देखेंगे किस जगह हुई थी, कौन से स्थान पे हुई थी, और उस समय शासक कौन था और उसकी अध्यक्षता कौन किया था। तो एक ट्रिक के माध्यम से इसको देख रहे हैं। जैसे देखिए, ये लिखा है, ये है राव पाक। तो हम इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे? जैसे हम लोग यहाँ आम बोलचाल में कहते हैं साग पाक, नहीं कहते साग पाक, उसी तरह इसको याद कर लेना। जब साग पाक याद है तो उसी की जगह राव पाक कर लेना। तो इसका देखिए, राव पाक से कैसे बना है? रा से बना है राजगिरी, राव से बना है राजगिरी, और व से बना है वैशाली, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, पा से पाटलिपुत्र, और उसी तरह क से कुंडलग्राम, कुंडलग्राम जो है, कुंडलग्राम वन जो पड़ता है कश्मीर में, तो वहाँ हुआ था। ठीक, अब उसी तरह देखिए, इसको याद कर लेंगे। इसका क्या होगा? राजगिरी हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, कुंडलग्राम हो जाएगा। अब देखिए, इसका हो गया, इसका तो हो ही गया। अब देखिए, इसमें अका अक नहीं कहते हैं, आम बोलचाल में टकाटक जैसे बोलते हैं, टकाटक, तो हम उसको टकाटक की जगह क्या बोलेंगे? अकाक। टकाटक तो याद ही रहता है सबको, तो उसी तरह हम बोलेंगे टकाटक। तो टकाटक में देखिए, अकाक, अ से क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, अ से अजात शत्रु, और उसी तरह का से हो जाएगा कालाशोक, काला अशोक, काला अशोक था, उसी को मिला के बोलते हैं कालाशोक। ठीक, उसी तरह है अ, उसमें अ का मतलब क्या है? अशोक, अशोक। फिर इसके बाद आ जाएगा कनिष्क। ठीक है, अब कनिष्क आ गया, इसमें हो गया। ये कौन से? उस समय जब संगीति हुई थी, 4 संगीतियाँ हुई थी, तो उसमें सब ये शासक थे और इस स्थान पर हुआ था, और एक कालक्रम है। तो अब उसी तरह देखेंगे, अध्यक्षता कौन किया था बौद्ध संगीति की? बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन किया था? तो उस समय देखेंगे, इसको इस तरह से याद रखेंगे, यमयस यमवी, यमयस यमवी। इसको आसान भाषा में से यमयस, इधर यम है एक, फिर इसके बाद यम के बाद यस आ गया, उसी तरह फिर यम के बाद भी आ गया है। तो इसको याद कर लेंगे, यमयस यमवी, यमयस यमवी। ठीक, तो यम से क्या हो गया? ये हो गया यम से, तो महाकश्यप। उसकी प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप। उसी तरह दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन किया था? शावकमीर, यस। इसका क्या हो गया? यस, इसका हो गया यम। उसी तरह तीसरी बौद्ध संगीति कौन किया था? इसका भी यम है, तो इसको क्या करेंगे? इसका हो गया मोगलीपुत्र तीस, मोगलीपुत्र तीस। ठीक, अब उसी तरह आ गया भी, उसी तरह भी। तो अब भी का क्या हो गया? वसुमित्र, वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन किया था? वसुमित्र। और चौथी बौद्ध संगीति की जो उपाध्यक्ष थे, उनका नाम था अश्वघोष। कि क्या नाम था? अश्वघोष। ठीक, चौथी बौद्ध संगीति की जो उपाध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष, जो कि उस समय कनिष्क के राजकवि थे, जो है राज दरबार में रहते थे। तो देखिए, अब इस तरह हो गया। तो अब इसको अब एक साथ जो है कि इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे। जैसे 483 ईसा पूर्व, ये हो गया BC। ठीक, 483, और ये भी है BC, और ये है प्रथम शताब्दी। ठीक,
तो अब देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ था, और उसकी जो है अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप ने किया था। और उस समय शासक कौन था वहाँ का, राजगिरी का? तो अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु। ठीक। उसी तरह दूसरी बौद्ध संगीति देखेंगे, तो दूसरी बौद्ध संगीति में 383 ईसा पूर्व हुआ था, और उस स्थान कहाँ था? बिहार का जो वैशाली जिला पड़ता है, तो वैशाली शहर में जो है ये हुआ था। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो कालाशोक था। वहाँ का शासक कौन था? कालाशोक। और उसकी अध्यक्षता कौन किया था? सावक मीर। सावक मीर भी कहते हैं, और या तो इसको सर्वकामिनी भी कहते हैं। ठीक, दोनों नाम मिलेगा। तो उसी तरह देखिए 255 है, कहीं कहीं 249 है। तो ये जैसे दो ग्रंथ मिलता है, एक मिलता है दीपवंश, एक मिलता है दीपवंश, और एक मिलता है महावंश। ठीक, महावंश। इन दोनों ग्रंथों के अनुसार अलग अलग बौद्ध संगीति के बारे में उल्लेख किया गया है कि कौन जो भी इसका कार्यकाल है और समय था जो भी। तो इस ग्रंथ के अनुसार अलग अलग डेट दिया था। जैसे इसमें 255 दिखा रहा है, तो 255 भी है, कहीं कहीं मिलेगा 200, लेकिन एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछता है। केवल एग्ज़ाम में देखेंगे तो पहला या दूसरा दोनों में से पूछ सकता है तो पूछेगा, नहीं तो बाकी जो है इसमें केवल ये पूछता है कि उस समय बौद्ध संगीति जब हुई थी कहाँ हुई थी, और उस समय शासक कौन था, या तो उसकी अध्यक्षता कौन किया था। यही तीन चीज़ जो है पूछता है एग्ज़ाम में। तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से, जैसे देखिए अब ए अकाक है, तो इसको हम पढ़ लेंगे, ट्रिक बना देंगे टकाटक, टकाटक। ठीक, टकाटक। ठीक, अपने याद करने के लिए, जैसे आम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं टकाटक। उसी तरह राव पाक है, तो इसको हम पढ़ेंगे साग पाक, साप साप फ पाक। ठीक, इस तरह से करते पढ़ते हैं, सब आम बोलचाल में बोलते हैं। साप पाक हो गया, टकाटक हो गया। इसी तरह इसको याद करेंगे यम यस, फिर कहेंगे यम भी, तो इस तरह से याद हो गया। और देखिए अब इसमें जो है कि ये बौद्ध संगीति का कारण ये था कि गौतम बुद्ध जो है इनके देहांत के बाद जो है उनके उपदेशों एवं विचारों, और जो है कि जो भी उनके उन्होंने उपदेश दिया था उसके बारे में जो है कि चर्चा करने के लिए जितने बौद्ध भिक्षु या बौद्ध महंत साधु थे, वो लोग अपना एक सम्मेलन बुलाते थे कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो उसी तरह जो उसी में बैठकर चर्चा करते थे। तो जगह जगह जो है किया गया बौद्ध संगीति। और फिर इसी में जो है कि मतभेद होने के कारण, और यह जो कई संप्रदाय में बढ़ जाता है, जैसे हीन यान महायान, इसमें हो जाता है पूर्ण रूप से चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपस में मतभेद हो जाता है इन दोनों लोगों में। तो अगर इसको हम देखेंगे, अगर देखना चाहें तो हम इसको देखिए मैप से अगर देखना चाहें तो अगर देखेंगे बिहार का जो मैप बनाएंगे, इस तरह से बिहार का मैप है, इस तरह से बिहार का मैप जब बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो है कि बिहार को गंगा नदी दो भागों में जैसे बांट देती है। तो यहाँ पे देखेंगे औरंगाबाद और क्या क्या सब पड़ता है। तो यहाँ पे पड़ता है एक पटना शहर जो वर्तमान में है। तो पटना की यहाँ ही जो एक उसका पुराना नाम जो पाटलिपुत्र था तो पता ही है। तो यहाँ पर ही राजगिरी था। तो यहीं पर जो है कि पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु उस समय जो है वहाँ के शासक थे। फिर यहाँ पे देखेंगे
वैशाली पड़ता है, यहाँ पे वैशाली पड़ता है। तो दूसरी बौद्ध संगीति यहाँ हो गई, पहली यहाँ, फिर दूसरी यहाँ, फिर तीसरी फिर यहीं होती है। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। तीसरी पाटलिपुत्र, पहली राजगिरी, फिर दूसरी वैशाली, फिर तीसरी यहाँ। अब पूरा भारत के नक्शा में जब देखेंगे, पूरा भारत के जब नक्शा में देखेंगे तो यहाँ पे जो है कश्मीर पड़ता है। तो कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो बस आज के लिए इतना ही, और बस ठीक है, थैंक यू।